अखलाक की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले दुनिया न्यूज़ ने 17 साल का रोशन सफ़र मुकम्मल कर लिया। खबर, तज्जिये और एतमाद के सफ़र ने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुस्तदिका खबर नाजरीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज़ ने पहुंचाई। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले और सबसे मुअतबर खबर से यकीन तक लम्हा लम्हा सच्चाई की पासदारी, बरवक्त इतलात और मुअतबर सहाफत की रोशन रवायत बरकरार। दुनिया न्यूज़ ने हर मरहले पर मियारी रिपोर्टिंग को अपनाया और नाजरीन को दिखाई हमेशा सच की पहली झलक। हर खबर सबसे पहले, आज भी दुनिया न्यूज़ पर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। कराची में खुले मैनहोल के बाइस एक और हादसा। गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। बच्चे की मां गम से निठाल, बच्चे को बचाने के लिए दुहाइयां। वालिदैन के इकलौते बेटे 3 साल इब्राहिम की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1122 और वाटर कॉर्पोरेशन का अमला मौके पर मौजूद। बच्चे के वालिद नबील का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा, मैनहोल में गिर गया। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। मैनहोल की खुदाई के लिए आने वाली मशीनरी वापस चले गई। इलाका मकीन मुश्तिल, टाइल जलाकर सड़क बंद कर दी। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बच्चे के दादा का मजीद मशीनरी भेजने और तलाश का काम तेज करने का मुतालबा। कहा कि जब तक मेरा पोता नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं हटूंगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बच्चे की तलाश के लिए तमाम मसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मियाँ बीवी कत्ल। मुलजमों ने घर में घुसकर मियाँ बीवी पर गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग खातून के पहले शोहर ने की। खातून ने दूसरी शादी अपनी पसंद से की थी। वारदात के बाद मुलजिम साथी समेत फरार। पनाह गज़ीनों की इमिग्रेशन की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वेनेजुएला में जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क में दाखिल हुए। वेनेजुएला को दोस्त मुल्क नहीं समझता। वहाँ से अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग हो रही है। कैरेबियन में वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को निशाना बनाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर। अमीर हैदर हूती, परवेज़ खटक, आफ्ताब खान शेरपाव के नाम शामिल। सियासतदानों के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद ज़ुबानी के नाम भी शामिल। फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली से मुतालिक इजहार लाइल्मी। अगर मीडिया ही गवर्नर लाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। मीडिया टॉक में फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर राज की फिलहाल कोई बात नहीं, कल का कुछ कह नहीं सकता। आइन में गवर्नर राज की शिक तो मौजूद है। गवर्नर राज के लिए सूरत हाल को देखना पड़ता है। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को गवर्नेंस अमन व अमान पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का खुलकर दिफा। आईनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों को कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं है। इजाज़त नहीं देंगे कोई इदारा पार्लियामान के दायरे कार में मुदाखलत करे। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है।
वो मुखालिफिन को गलत साबित करें। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर पीपल्स पार्टी यौम तासीस के जलसों से खिताब। कहा कि कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सूबों का आईनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना चाहती थी, पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत पीछे हटी। NFC अवार्ड में सूबों के शेयर्स को पीपल्स पार्टी ने बचाया। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों के लिए इत्तेहाद का पैगाम। कहा कि आपस में लड़ते रहे तो दूसरी कुव्वत फ़ायदा उठा लेगी। भारत से जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज़ गिराए। पाकिस्तान ने मई में भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक प्रोसेस शुरू हो चुका। CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक क़यास-सराहियाँ गैर ज़रूरी करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी क़यास-सराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब। PTI के लिए मुल्की मफाद मायने नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI वालों को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को कटहरे में लाने का भी ऐलान किया। मीडिया टॉक में कहा कि इंडियन चैनल्स पर एक सजा याफ्ता मुजिम के लिए मुहिम चलाई गई। शहदा ना कश्मीरियों का जिक्र किया। नौरीन नियाज़ी ने भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम किया। काश नौरीन खान भारत के साथ जहाज गिराए जाने का जिक्र करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। PTI की इल्ज़ाम तराशियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर UN हाई कमिश्नर इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत से मंजूर तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया आईनी तरमीम के लिए आईन पाकिस्तान पर दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के काम को अहमियत देता है। बयान में ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस हुआ। हमारा एजेंडा पाकिस्तान फर्स्ट है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती कामयाबियाँ गिनवा दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी है। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मुल्की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। तरक्की की रफ्तार को पायदार रखना हमारी तरजीह है। IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड करेगा। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। रमा माली साल तरसीलात ज़र $41 अरब पर पहुंचने का तखमीना है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। NFC अवार्ड के हवाले से इजलास आइंदा हफ्ते होगा। NFC अवार्ड 3 सूबों में तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा महरूम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NFC मीटिंग में शिरकत की तस्दीक। कहा कि ज़िला के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के 1350 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे हैं। NFC न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार करेंगे। मंगल को बानी PTI से मुलाकात न कराई गई तो आइंदा के लाहमल का ऐलान करेंगे। बंद कमरों के फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नुकसान पहुंचा। वादी तीरा में मेरी ज़ाती ज़मीन नहीं ख़ानदानी ज़मीन है। मेरे हवाले से बातें तवज्जो हटाने की कोशिश है। कारकर्दगी दिखाई तभी सूबे में तीसरी बार हुकूमत में आए। कारकर्दगी से मुतालिक सवाल तो वफाकी हुकूमत से करना चाहिए।
वज़ीर दिफा का अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली जारियत पर इज़हार तशवीश। गज़ा मुआहदे का मकसद खिते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मौके पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पहले ही इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जंगबंदी मुआहदे को एक तरफा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की ही कार्रवाइयों ने मुआहिदों पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफा का आलमी बरादरी से इसराइल पर कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। जिला कुरम में पुलिस चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला, 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 4 दहशतगर्द जनवासिल 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने चनाराग थाने की चेक पोस्ट नजर आतिश कर दी। इलाके में पुलिस की मजीद नफरी रवाना। DPO कुरम मलिक हबीब का कहना है कि पुलिस ने मुसलसल 3 घंटे दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फित्तान खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की 27 पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश, कहा पुलिस एहलकारों की बहादुरी पर फख्र है। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात में हम पेशरफ, तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगाने में मसरूफ। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया।